मुलाकात शालिनी के साथ। मैं हमेशा कोशिश करती हूँ कि मैं आपके सामने कोई ख़ास मेहमान को लेके आऊँ, और आज कोई एक नहीं दो खास मेहमान हैं हमारे साथ। दीपा द सिक्किम योगा गर्ल। और आप सोच रहे होंगे कि ये दूसरा मेहमान किधर है, तो दूसरा मेहमान इधर है। शी इज़ 9 मंथ प्रेग्नेंट और इसका इसी मंथ इसका डिलीवरी ड्यू डेट है। और आप सोच रहे होंगे कि ये आज मेहमान के साथ क्या डिस्कशन होगा। मैं आपको बताऊंगी कि ये इस दीपा का सीक्रेट क्या है कि ये 9 मंथ प्रेगनेंसी में भी सच अ चार्मिंग एंड सच अ एनर्जेटिक गर्ल आई नेवर सीन इन माई लाइफ कि जो लेडी इतनी प्रेगनेंसी में इतनी फिट कैसे हो सकती है। तो चलिए आज देखते हैं इनका सफ़र कैसा रहता है हमारे साथ। तो मैं आप लोगों को बताना चाहती हूँ दीपा के आवाज़ में ही कि ये दीपा आखिर है कौन। चलो दीपा, अब अपने बारे में बताओ कि तुम हो कौन। अच्छा, माय नेम इज दीपा। फर्स्ट ऑफ ऑल जैसे आपने इंट्रोड्यूस कर ही लिया, हाँ। तो आई बिलोंग टू अ वेरी स्मॉल विलेज इन सिक्किम। ओके। तो अभी तो आई एम मैरिड टू बंगाली, तो आई एम Oh, you're married to a Bengali guy. Oh, nice. एंड आई एम सेटल्ड इन कोलकाता। So sweet. That is a very small intro about me ki like now. Okay. where am I? And how was your journey for yoga like till now? I started my yoga journey in 2012. Okay. That time I was in college, तो मेरा college का almost like session end होने वाला था। हाँ. तो I was more into running and basketball and उस type का sports and not into yoga, because मुझे हमेशा लगता था कि yoga is something जो it has to be taught by someone physically. Exactly, मतलब exactly. है ना, it can't be मतलब एक self-taught. टीचर के साथ होना चाहिए। हाँ, तो it was ये वाला impression था कि it can't be self-taught. तो एक दिन मैं ऐसे एक रूम में गई, मतलब एक दोस्त के रूम में गई, हॉस्टल में थी तो बगल में एक रूम में गई, तो फिर वहाँ पे पता चला कि एक लड़की ऐसे एक वीडियो देख के योगा कर रही है। एंड 2012 में ना यूट्यूब पर उतना नॉट फेमस, बहुत हाईलाइटेड नहीं था। हाँ, तो फिर मैं देखा कि अच्छा ऐसे एक सेव वीडियो ना कहीं से मिल के कर रही है, तो मुझे लगा कि अच्छा कैन दिस बी सेल्फ टॉट, कैन दिस बी डन, एक वीडियो देख के कर सकते हैं क्या। वीडियो चलाया ना, उसमें एक आसना था, उसका नाम है चक्रासन। चक्रासन। तो मैंने जब वो चक्रासन ट्राई किया तो हुआ नहीं, बट मुझे उसको तो प्रैक्टिस करते करते होएगा चक्रासन। हाँ। तो बट मुझे बहुत अच्छा लगा कि अच्छा मतलब एक वो चैलेंजिंग पार्ट था कि अच्छा ये तो मेरा ना एक टारगेट टाइप में बैठ गया कि हाँ मुझे ना ये करना है। तो फिर नेक्स्ट डे उठ के मेरा था कि आज मैं ये चक्रासन करूँगी। मोटिवेशन यही था कि आज मैं ये चक्रासन सिंस मैंने कल ट्राई किया नहीं हुआ तो आज मैं ये करूँगी। योगा टीचर कब बनी? योगा टीचर ट्रेनिंग मैंने किया 2019 को। तुम ट्रेनिंग ली? हाँ, ट्रेनिंग लिया मैंने 2019 को। तो बट ऑल दिस वाइल मेरा मतलब प्रैक्टिस चल रहा था। एंड मेरा हमेशा यही था ना कि एक खुद को रिवॉर्ड देना बहुत जरूरी है। एग्जैक्टली। तो मैं रिवॉर्ड कैसे देती थी ना, आई यूज्ड टू वर्क इन अ कॉर्पोरेट। तो मेरा ना योगा मैट 2012 से शुरू किया मैंने, बट 2015 तक मेरा योगा मैट नहीं था। 3 साल मैंने विदाउट योगा मैट ही किया। मैंने चक्रासन पूरा सीख लिया, लाइक 1 मिनट आराम से मैं होल्ड कर पाती थी, बट इवन देन मैंने योगा मैट नहीं लिया था। मेरा ये था कि मैं 1.5 मिनट तक अगर चक्रासन कर पाऊँ तभी जाके मैं योगा मैट लूँगी। हाँ, बहुत लोग आते थे मेरे पास कि योगा सिखाओ, तो फिर मुझे थोड़ा सा लगता था कि मैं तो खुद तो कर लेती हूँ, बट क्या ये सिखाना सही रहेगा क्या विदाउट गेटिंग अ प्रॉपर ट्रेनिंग, क्योंकि मुझे तो आता है बट दूसरे के लिए तो ट्रेनिंग दूसरे के लिए करना है क्या उस टाइप का। तो फिर आई वाज नेवर कंफर्टेबल टीचिंग दैट वे। तो मैं हमेशा क्लियर कर देती थी कि मैं ट्रेनर नहीं हूँ उस तरीके से, मुझे आता है तो जो मुझे आता है मैं वो आपको सिखा सकती हूँ। दीपा का योगा का जर्नी बहुत ट्रिमेंडस रहा है। तो लेट्स शिफ्ट टू हर प्रेगनेंसी जर्नी। और मैं बताना चाहती हूँ कि अभी तो शिफ्ट प्रेगनेंसी इसका 9 मंथ चल रहा है, और 9 मंथ में हम लेडीज़ लोग कैसे रहते थे आपको तो पता होगा। जितनी लेडीज़ मेरे को जो देख रही है, मेरे भी 2 बच्चे हुए हैं, और हम लोग को जब लगता है जब हम प्रेग्नेंट होते हैं तो लगता है कि ओह गॉड अब तो रेस्ट करना है, ठीक से चलना नहीं है, मतलब बैठना तो धीरे से लगता है कि पता नहीं पेट के अंदर क्या आ गया, बच्चे के अलावा और क्या हो गया है। तो दीपा अब ये बताओ कि तुम प्रेगनेंसी के टाइम में और अभी तक योगा कैसे कर रही हो? कुछ प्रॉब्लम नहीं हुआ? नहीं, एक्चुअली मैं सिंस योगा तो बहुत पहले से शुरू कर रही थी। हाँ। तो जब मैं प्रेग्नेंट भी हुई ना, जब मैंने टेस्ट भी किया ना, तो इट वाज जस्ट लाइक कि हाँ मैंने टेस्ट किया, मैं प्रेग्नेंट हूँ। हाँ। बट वो छोड़ के फिजिकली मुझे कुछ उस तरीके से फील नहीं हुआ कि हाँ मेरे पेट में कुछ है, या मतलब आई एम फीलिंग एग्जॉस्टेड कि मेरा पेट दर्द कर रहा है, बैक पेन हो रहा है, तो उस टाइप का कुछ हुआ नहीं। एंड मैं ना कंटिन्यू करते रही। हाँ। मतलब ये योगा
करते करते 3-4 महीने तक इसके स्टूडेंट्स को पता ही नहीं था कि शी इज़ प्रेग्नेंट। फिर अपने स्टूडेंट्स को जब बताई तब तक मेरी डॉक्टर से कंसर्न की कि मैं प्रेग्नेंट 4th या 5th मंथ अब आ गया, मैं योगा करूं कि ना करूं। इसको लगा कि मैं इतनी कंफर्टेबल हूं तो ये कंटिन्यू करते रहेगी, और आज की डेट में ये फुल स्ट्रेचिंग और सारा एक्सरसाइज, और यहाँ तक कि मेरे साथ ये संडे संडे डांस भी करती है कंटिन्यूसली। मेरे को तो कुछ वीक तक तो पता ही नहीं चला कि शी इज़ प्रेग्नेंट। When she said कि आप 7 months pregnant, I was shocked ना। मेरे को लगा कि ये कैसे हो सकता है, हमारे प्रेगनेंसी में तो कितने हम डेलिकेट लेडी बन जाते थे कि ओ ऐसे नहीं। बट तुम तो बहुत ब्लेस्ड फील करती होगी, तो ऑब्वियसली तुम्हारा तो नॉर्मल डिलीवरी भी होएगा दीपा। हाँ, मतलब आई एम होपिंग फॉर दैट। नो यू हैव टू बी। अगर तुम्हारा नॉर्मल नहीं होगा तो बाकी लेडीज जो घर बैठी हुई है उनका तो और नहीं नॉर्मल होगा। कॉम्प्लिकेशंस नाउ, बट आई एम मेंटली प्रिपेयर्ड फॉर नॉर्मल डिलीवरी। You should be. It's our good luck and good wishes हाँ। कि तुम्हारा नॉर्मल डिलीवरी हो। दीपा, अब ये बताओ कि तुम्हारा कुछ प्रेगनेंसी में कुछ कॉम्प्लिकेशन हुआ, लाइक मूड स्विंग्स हो या सर में दर्द, लेजी? उस टाइप का नहीं हुआ। एक्चुअली मुझे इतना सुनने को मिलता था कि प्रेगनेंसी में मूड स्विंग्स होता है, नोजिया, वॉमिटिंग होता है, बट समहाउ थैंकफुली नहीं हुआ। एंड जब नहीं होता था, इतना सुनने को मिलता था ना, मुझे इतना घबराहट होता था कि मुझे क्यों नहीं हो रहा है, इज इट नॉर्मल? देख लो, कुछ लोग ऐसे भी होते हैं कि पूरा 9th मंथ निकल रहा है इसका और अभी तक कोई भी कॉम्प्लिकेशन नहीं हुआ। शी इज सच अ ब्लेस्ड गर्ल। आई रियली विश जितनी भी लेडीज हम लोग को देख रही हो, सुन रही हो, तो प्लीज आप लोग योगा स्टार्ट कर दो। कोई भी फिजिकल एक्टिविटीज जरूरी है ड्यूरिंग प्रेगनेंसी। बट लगता है लेडीज को कि प्रेग्नेंट हो गई तो कोई एक्टिविटीज नहीं करना है, नथिंग। बट को लगता है स्विमिंग भी करना चाहिए, जिम भी, योगा भी। स्विमिंग, हाँ, ऑब्वियसली बहुत सारा चीज है जो यू हैव टू अवॉइड, एंड वो आप डॉक्टर से भी पूछ लो। ऐसा भी होता है कि थैंकफुली मेरा तो कुछ कॉम्प्लिकेशंस नहीं हुआ फ्रॉम डे 1, बट बहुत लोगों को होता है ना कि जैसे लो लाइन प्लेसेंटा हो या अदर कॉम्प्लिकेशन, किसी का हेमोग्लोबिन कम है, तो किसी का कुछ है, तो उसके हिसाब से हाई बीपी, लो बीपी, इस टाइप का भी होता है ना, तो दे टेंड टू अदरवाइज फॉल अगर ना ठीक से एक्सरसाइज नहीं करते हो। या मतलब मेरा ये सजेशन है कि ड्यूरिंग प्रेगनेंसी ही नहीं करे, आप पहले से स्टार्ट कर दो, सो दैट कि जब आपकी शादी हो तब तक आप फिट हो जाओ, प्रेग्नेंट हो उसमें भी फिट रहो, डिलीवरी तक आप फिट हो लाइक दीपा। तो जब जागो तब सवेरा। अगर लेडीज जो मेरे को सुन रही हो, देख रही है, please I request, not ladies, anyone can start anything anytime. There is no time for anything. और एक चीज़ है कि प्रेगनेंसी इज नॉट अ टाइम टू स्टार्ट समथिंग न्यू। एग्जैक्टली, ये चीज़ बहुत ध्यान पे रखना है, क्योंकि ना बहुत लोग, आप मेरे जो दोस्त लोग हैं वो हैव रिसेंटली कंसीव्ड, वो लोग क्या बोलते हैं ना कि अच्छा सुन ना, मैं प्रेग्नेंट हो गई, अब कौन सा योगा करूँ? मैं बोलती हूँ कि तुमको मैंने बोला था कि 2-3 साल पहले से मैं बोल रही हूँ कि कुछ एक्सरसाइज करो, योगा करो, तब नहीं किया, अभी प्रेग्नेंट हो गई तो अभी तो दिस इज नॉट मेरा ख्याल ना, लोग का आँख तब खुलता है ना जब कुछ प्रॉब्लम में आते हैं। किसी का कोलेस्ट्रॉल बढ़ गया तो वो जिम ज्वाइन कर लेंगे, किसी का शुगर बढ़ गया तो रनिंग स्टार्ट कर देंगे। ऐसा नहीं होता। आप लोग वेट मत करो किसी चीज़ होने का, मोमेंट में स्टार्ट कर दो, वो बेनिफिट देगा। आप देखिए, शी इज 32 and she's such a charming, beautiful, and see, look at her. ये pregnant delivery होने के बाद, I mean कुछ दिन बाद होने वाला है, and she's carrying herself so well, not less than like Kareena Kapoor. It's really, you have a proud moment. She's 32, I'm 45, दोनों हम योगा गर्ल हैं, तो आप क्यों नहीं योगा कर सकते हो और फिट रह सकते हो? बताओ आप। So Deepa, now tell me, any advice those who are pregnant? मेरा तो एडवाइस यही है कि फर्स्ट ऑफ ऑल बहुत खुश रहो कि मतलब यू हैव अ लाइफ इनसाइड यू, तो ये हर कोई नहीं कर सकता है। दिस इज द पावर ऑफ वुमेन। एंड सेकेंडली, मेरे ख्याल से ना कि लेडीज को प्रेगनेंसी में किसी का सपोर्ट और हेल्प का जरूरत नहीं है। अगर उसका विल पावर स्ट्रांग हो तो ये सब दिमाग में होता है। एग्जैक्टली, हम सोचते हैं कि वोमिटिंग हो रहा है, वी नीड अ हेल्प। नहीं यार, वोमिटिंग हो रहा है, इट्स नेचुरल। जाओ, यू आर कैरिंग अ बेबी इनसाइड, तो वो तो कुछ तो कॉम्प्लिकेशन तो आएगा ही लाइफ में। उसको चैलेंज लेके और उसको अच्छे से एक ब्यूटीफुल लाइफ लीड करते हुए आप फेस करो। उसमें भी मतलब देयर इज अ चार्म ना कि मतलब हाँ ठीक है, यू आर फीलिंग फ्यूकिश, यू आर नॉट फीलिंग वेल, ठीक है, एट दैट मोमेंट यू माइट बी फीलिंग
थोड़ा सीख हो रहा होगा, लेकिन बट उसके It's a part of life. इट्स अ पार्ट ऑफ लाइफ। एग्जैक्टली मेरे को लगता है कि हर लाइफ में, हर प्रेगनेंसी में कुछ ना कुछ, जो प्रेग्नेंट भी नहीं होते उनकी लाइफ में कुछ ना कुछ होता है। हाँ। हम लोग तो लकी है कि एक बच्चे को कैरी कर रहे हैं, तो उससे में कुछ कॉम्प्लिकेशन हो रहा है, तो इट्स अ पार्ट, इट्स गुड, इट्स अ हेल्दी वाइफ। और मेरे को लगता है ना कि यहाँ से है सब कुछ, आपको खुश रहना बहुत ज़रूरी है। आप खुश रहो, दूसरे को खुश भी रखो, जो ये करती है इसका आप स्माइल रखो, कितना चार्मिंग स्माइल है। थैंक यू। If women can bring a life on earth, then she has a potential to do anything. जैसे कि शालिनी तो ये वाला फेज से बहुत पहले गुजर चुकी है। 22 साल पहले। हाँ, और मैं अभी धीरे धीरे वो फेज में एंटर कर रही हूँ, बट व्हाट आई फील इज कि इट्स ऑल इन योर हेड कि हाउ यू इनकॉर्पोरेट टू दैट पर्टिकुलर सिचुएशन। एग्जैक्टली। और सिचुएशन बहुत प्यारा था। हाँ, और मेरे को पता है ये तुम्हारा फर्स्ट इशू है, सेकंड इशू में भी और इससे अच्छा तुम्हारा, क्योंकि एक्सपीरियंस होता जाता है, जितना एक्सपीरियंस हो गया उतना अच्छा लाइफ चलता जाता है। एंड यही है कि किसी के ऊपर ऐसा नहीं है कि We are dependent. सिचुएशन में यू हैव टू डिपेंड ऑन समवन। तो कोई भी सिचुएशन हो, मतलब बी इट प्रेगनेंसी और बी इट सम अदर सिचुएशन, तो इट्स ऑल इन योर हेड कि लाइक वेदर टू बी डिपेंडेंट ऑन समवन और Exactly. नॉट। तो बी इंडिपेंडेंट एंड जो आपको खुशी देता है वो करो, एंड एंड ऑफ द डे लाइफ इज ऑल अबाउट बीइंग हैप्पी। एग्जैक्टली। और मुझे तो ये चीज़ बोलने का ज़रूरत ही नहीं है कि कितना मोटिवेटिंग है शालिनी, बिकॉज देख के लगता भी नहीं कि शी इज़ 45 एंड उसके बाद भी इतना एनर्जी, इतना एंथुसियाज्म। तो गाइज शी इज़ वन पर्सन whom I have met recently, एंड ये भी नहीं लगता है कि आई हैव मेट her recently, एंड इतना शी स्प्रेड्स हैप्पीनेस एंड पॉजिटिविटी अराउंड। तो शालिनी, thank you so much for having me. No, it's Not not only only. in your show, but you know, being in your life. So you know, just being a part of your life is, you know, Oh my bonus for God. me. I'm feeling so blessed. I really feel blessed because of your love and everyone's love, respect I'm getting from all over the world. तो वो happiness जो मेरे को मिल रहा है ना, ऊपर लेके कुछ नहीं जाएगा आदमी, सिर्फ क्या लेके जाता है, प्यार। Yeah. बाकी सब कुछ इधर ही रह जाता है। तो मेरे को प्यार मिल रहा है आप लोगों से। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा तो प्लीज़ लाइक एंड सब्सक्राइब कीजिएगा, एंड डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब हर यूट्यूब चैनल सिक्किम योगा गर्ल। एग्जैक्टली। And family. तो प्लीज़ गाइज, बाय, टेक केयर एंड विश हर गुड लक फॉर हर न्यू बेबी। बाय बाय।